वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय भाई कंप्यूटर क्लासेस में और मैं हूं विजय सर। तो स्वागत है आपका। और यहां पर सीटेट मैथ पेडागोजी जो आप देख रहे हैं इस समय, गणित शास्त्र को मैं यहां पर आज लेकर आया हूं। खास करके जो सीटेट की आगामी एग्ज़ाम 5 जुलाई को होने वाली है, आप लोग तो जान ही रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करने जा रहे हैं तो प्लीज़ ये क्लास ज़रूर देखकर आप लोग जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मैंने वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्ट किए हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ख़ासकर ये क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। तो बात जहाँ तक पेडागोजी की करते हैं स्टूडेंट्स, तो पेडागोजी अक्सर आपके जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं और उसके अलावे जो आपके डीएलएड या फिर आप बीएड करते हो, तो जो भी वहाँ पर आपकी प्रशिक्षण की डिग्री जो होती है वहाँ पर आपको ज़्यादातर पेडागोजी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर आपको क्वेश्चन मैथमेटिक्स सॉल्यूशन के क्वेश्चंस तो कम आते हैं, ज़्यादातर पेडागोजी के क्वेश्चंस तो आपको टारगेट करनी पड़ेगी। खासकर अगर आप जो सीटेट या फिर इस तरह की कोई भी एग्ज़ाम्स और अगर डिग्री करना चाहते हैं तो वहाँ पर पेडागोजी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ज़रूर इस क्वेश्चंस को एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस इस समय देख रहे हैं कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा था? तो गणित और जो है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन जो कहा था, यह कथन कहा था आपके हॉगबेन ने कहा था। ये किसने कहा था? हॉगबेन ने कहा था। तो हॉगबेन ये है आपका बिल्कुल ही सही जवाब है, यानी कि ये जो कहा हॉगबेन ने कहा था। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट इस समय कि गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें होती है उसे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो संश्लेषणात्मक चीज़ होती है, यानी कि वो हम लोग उससे संश्लेषण करते हैं। यानी कि संश्लेषण मीन्स जिसे हम रेसे व रेसे, जिसको हम की निचोड़ करते हैं, वो हम संश्लेषण करते हैं। तो अक्सर जो गणित विषय की पाठ्य पुस्तक होती है वो संश्लेषण पर ही आधारित लिखी जाती है। तो इसका यहाँ पर जो सही जवाब है स्टूडेंट्स वो आपके लिए हो जाएगा ऑ नंबर ऑप्शन, यानी कि संश्लेषण है बिल्कुल इसका सही जवाब। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, तो प्राथमिक स्तर पर जो आपके गणित का क्या महत्व है? तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित का क्या महत्व होता है। तो चूँकि प्राथमिक स्तर पर गणित हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि उसके जो ब्रेन होते हैं ना वो डेवलप हो सके, ताकि आगे वो हर विषय को अच्छे तरीके से समझ सके। तो इसलिए वहाँ पर जो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व होता है वो मानसिक से रिलेटेड होता है, यानी कि वो ब्रेन से रिलेटेड है। उम्मीद है कि अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो मैं इसे पूरा आप लोगों के लिए यहाँ पर डिफाइन भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सकें। तो बढ़ते हैं आज के जो तीसरे क्वेश्चन हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो अगला जो क्वेश्चन अब आपके बीच है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? तो देखिए उपलब्धि परीक्षण जो होता है और नैदानिक, तो नैदानिक क्या होता है, मतलब कि किसी चीज़ को निदान करना। तो निदान करना और किसी चीज़ को उपलब्ध करना, इस दोनों में यहाँ पर क्या है कि दोनों का उद्देश्य अलग है। अगर हम उपलब्धि करते हैं तो वहाँ मेरा उद्देश्य अचीवमेंट से है, लेकिन अगर हम नैदानिक करते हैं तो सिर्फ उसका किसी तरह से एक हल कर देना है। तो इसलिए यहाँ जो इसमें अंतर होता है वो अंतर आपके उद्देश्य का अंतर है। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है स्टूडेंट्स, वो उद्देश्य का अंतर हो जाता है। तो उम्मीद है कि इसे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स इस समय आप लोग देख रहे हैं, जो पांचवा क्वेश्चन आज हमारा कि गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? तो स्टूडेंट्स प्राचीनतम जब हम गणित की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम डिजिट की शुरुआत करते हैं, यानी कि अंक को हम लोग सबसे पहले जाने थे। तो इसलिए गणित की जो शाखाओं में सबसे प्राचीनतम जो होती है वो अंक गणित को माना जाता है। अंक गणित सबसे प्राचीनतम होती है और उसके बाद ही किसी गणित की इससे उत्पत्ति हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन अब आपके बीच है कि रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि क्या है? तो प्रायोगिक मतलब जब लोग प्रैक्टिकली जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकली में क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोग जो शिक्षण विधि होता है वो प्रदर्शन का होता है।
हम लोग सीधा किसी चीज़ को वहाँ पर देखते हैं और प्रदर्शन के आधार पर वहाँ एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ इसका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। यहाँ जो होता है आपका प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि जो होती है वो प्रदर्शन विधि होती है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो जैकब एल मोरेनो का जो संबंध था वो आपका समाजमिति विधि से था। वो किस विधि से था? समाजमिति विधि। जैसे हम लोग ज्यामिति त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसी तरह जैकब एल मोरेनो ने एक समाजमिति विधि बनाई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो आपके ऑप्शन नंबर जो ड है वो सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो 8वां क्वेश्चन है आज का, यहाँ पर गणित विषय की क्या विशेषता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गणित विषय की स्टूडेंट्स विशेषता क्या होती है कि गणित में सबसे पहले तो तर्क की बात होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जब भी हम गणित को हल करते हैं तो हम वहाँ पर एक निश्चित वैल्यू फाइंड करते हैं, चाहे जो भी निकालें, क्षेत्रफल हो, आयतन हो, या कोई भी आपके बीजगणित का हिसाब हो, तो वहाँ पर एक हम परिणाम निश्चित है कि वो परिणाम आता है। और ये सभी क्या होता है, यहाँ पर सभी प्योर होता है, शुद्ध आप ये फाइंड करते हैं, यानी गणित का जो आंसर निकलता है फाइनली वो शुद्ध होता है। तो इसलिए अगर यहाँ देखा जाए तो गणित विषय में ये तीनों विशेषताएं होती हैं, यानी इसका जो ऑप्शन है वो डी नंबर आपके सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि गणित में जो है गणित की विशेषता ये सभी हो जाती है। तर्कपूर्ण भी है, परिणाम की इसमें निश्चितता भी है, और गणित में शुद्धता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? तो यहाँ पर सीधी बात है कि हम लोग तो गणित शास्त्र को इस समय पढ़ ही रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन जब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तभी ये आपको पता नहीं चलेगा कि किस विषय से रिलेटेड है। इसलिए इसे समझना ज़रूरी है कि जब भी हम मैथ पढ़ते हैं तो उसमें हमको सोचना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है, एक विश्लेषण पे जाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, ये सभी चीज़ों में ग्रोथ होता है। इसलिए यहाँ पर जो ये सभी को बढ़ा कौन सकता है, तो वो एकमात्र विषय आपके मैथ ही होते हैं जो इन सभी चीज़ों को बढ़ा सकता है। आई बात समझो स्टूडेंट्स? बाकी सभी विषय आप उसे पढ़ के रट सकते हो, या फिर उसके नोट्स बनाकर आप उसे थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसे पढ़ लोगे, याद कर लोगे, लेकिन ये मैथ जो है वो आपको तर्क की बात है, उसमें विश्लेषण पर जाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि निदानात्मक का बात होता है कि निदान मीन्स किसी चीज़ का हल ढूंढना, निदान करना, तो हम गणित में निदानात्मक जो परीक्षण होता है, हम निदानात्मक परीक्षण क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? तो गणित में जो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है वो उद्देश्य है कि बच्चों की समझ में जो रिक्ति होती है, यानी हम निदानात्मक इसलिए करते हैं कि उसे बार बार करने से क्या होता है कि जो आपके बच्चों की समझ में जो निहित रिक्तियाँ हैं, यानी वो किस जगह पर समझने में भूल कर रहा है, इसलिए हम लोग निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग उसमें जो है बच्चों की समझ में जो भी कमी है उसको जानने का प्रयास करें। तो समझ गए आप लोग? यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर 100 बिल्कुल हो गया सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो जियो का अर्थ क्या होता है? भूमि। जैसे कि आप जियोग्राफी पढ़ते हैं, यानी उसमें भूमि का अध्ययन होता है। आप जियोमेट्री पढ़ते हैं, वो एक तरह से भूमि का भी मापना हुआ। तो जियो का अर्थ होता है भूमि। तो जब जियो बोर्ड की बात की जाएगी तो हम लोग कोई आकृति जो होती है, ज्यामितीय आकृति और उसकी विशेषताओं से हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो जियो बोर्ड जो होता है वो आपके यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताओं का एक जो है वो साधन है जियो बोर्ड। तो हमेशा आपको याद रखना है स्टूडेंट्स
कि जो आपके जियो होते हैं, जियो, ये वाला जियो, सॉरी यहाँ पर आपके जो है आपके GEO, ये आपके जो जियो है, तो ये जियोग्राफी आप लोग पढ़ते हैं, तो ये जियो का अर्थ होता है भूमि। इसे आप लोग अच्छी तरह से जान लें, जियो का अर्थ भूमि होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ जो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं, निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है। अब यहाँ पर आप एक पैटर्न को, आपके सामने एक पैटर्न है, इस जगह पर आप ये पैटर्न को देख सकते हैं। यहाँ क्या है कि 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, 10 + 10 = 20। तो ये जो हम लोग बता रहे हैं, अब यहाँ गौर करने की बात है, आप अगर 1 को 2 टाइम लिए तो 2 हो गया, तो 2 × 1 = 2, 2 को 2 टाइम लिए तो 2 × 2 = 4, 3 को 2 टाइम लिए तो 6 हो गया, तो 3 × 2 = 6, यानी कि ये आपके 2 के पहाड़ा का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये पैटर्न से क्या ज्ञात हो रहा है, तो 2 का पहाड़ा का वहाँ पर निर्माण हो रहा है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर वो गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बता रहा है। वो यहाँ ये चीज़ को समझ पा रहा है कि आयतन से ही रिलेटेड कोई बात है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वहाँ धारिता और आयतन में क्या फ़र्क है। क्योंकि उसको आयतन की अगर इकाई मालूम होती तो आयतन की इकाई क्या हो जाती है, आयतन की इकाई मीटर³ होती है। अगर उसको आयतन की इकाई मालूम होती तो वो पानी की मात्रा को आयतन नहीं बताता, वो गलत नहीं करता। यानी कि उस छात्र को आयतन की इकाई स्पष्ट नहीं है। उसे जो आयतन की तो अवधारणा समझ में आ रही है, लेकिन इकाई उसके समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ पर इसने ये गलती की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन जो अब है यहाँ पर कि गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश क्या होता है। तो नियम और सिद्धांत, देखिए ये चीज़ दोनों अलग अलग चीज़ बात है। नियम और सिद्धांत, सिद्धांत एक अलग चीज़ होती है, सिद्धांत हर एक विषय का होता है, लेकिन नियम जो होते हैं वो खास करके आपके मैथमेटिक्स में कुछ खास नियमों का प्रयोग होता है। तो गणित के नियम और सिद्धांत में जो समावेश है वो वैधता का है। यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब यहाँ पर वैधता हो जाएगा। गणित के नियम और सिद्धांत में किस चीज़ का समावेश होता है, वैधता का समावेश होता है। क्योंकि हम जब भी गणित की बात करते हैं तो एक नियम, खास नियम जो मैथ का होता है, और सिद्धांत जो है वो तो सभी में चलता है। तो गणित के नियम से वैधता की यहाँ पर ज़्यादातर क्लियरेंस होती है। विश्वसनीयता की बात अगर करें तो विश्वसनीयता आपके हर एक विषय के सिद्धांत से विश्वसनीयता आ जाती है। मान लो हम अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के जो कुछ बात है उससे विश्वसनीयता आ सकती है, लेकिन गणित को हम एक प्रूफ के साथ वैलिडिटी पे ले जाते हैं नियम के तहत, तो इसलिए उसमें वैधता है। तो गणित के नियम और सिद्धांत में वैधता का समावेश होता है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये जो 15 सवाल थे स्टूडेंट्स, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे, और बिल्कुल ये पेडागोजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगले कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम नए क्लास के साथ फिर से हाजिर होंगे। तो और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला और काफ़ी ज़्यादा इस चैनल से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए। तो ये आपका जो अपना चैनल है, आपका विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस, ये एक नया चैनल है यूट्यूब के आपके जो एल्गोरिदम में, ये एक नया चैनल आया है। तो बिल्कुल इसे ज़रूर एक बार देखें, इस चैनल के प्लेलिस्ट को देखें, गहराई तक जाएं, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आज का पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए क्वेश्चन सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।